बुला सकते हो। मीरा ने क्या किया, मीरा के लिए, मीरा की माँ ने बचपन में बोल दिया था, किसी की बारात आई थी कि तेरा पति तो मंदिर में बैठा है। उसी दिन से मीरा ने गिरधर को अपना पति मान लिया। जबरदस्ती घर वालों ने विवाह कर दिया, मीरा ससुराल चली गई। लोग कहते हैं मीरा के पति ने मीरा को जहर दिया। हाँ जी या ना जी? कितने लोगों को पता है मीरा के पति ने जहर दिया? मीरा के पति ने जहर नहीं दिया, ना ही मीरा के ससुर ने जहर दिया। मीरा के देवर ने मीरा को जहर दिया, क्योंकि उनके वंश का नाम राणा था और जो भी गद्दी को प्राप्त करता था उसको राणा नाम से बुलाया जाता था। मीरा के पति तो मीरा के लिए गुरु मानते थे। पहली बार जब मीरा ने गृह में प्रवेश किया अपनी ससुराल में, तो मीरा रो रही थी कि हे गिरधर, अब लाज बचने वाली नहीं है, लेकिन मैंने तो तुमको पति मान लिया है। मीरा जब शाम के समय कक्ष में रो रही थी, पति का आगमन हुआ। जब पति का आगमन हो और पहले दिन आकर के पत्नी कह दे अपने पति से, मेरे पास मत आना, मुझे स्पर्श मत करना, क्या हाल हो जाएगा उस पति का। लेकिन मीरा जब रो रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, तुरंत मीरा के पति कहने लगे, अरे देवी, तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों रो रही हो? तुम बिल्कुल मत रो, मैं सब जानता हूं। मीरा, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ये वचन देता हूं, कभी जीवन पर्यंत तक तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। जब ये बात अपने पति की मुखारविंद से सुनी तो मीरा एकदम वहीं पर गिर पड़ी और एकदम ठाकुर जी का ध्यान करके कहने लगी, अरे मोहन, तू तो मेरे ससुराल में भी मेरे पति के रूप में आया था। मेरे पति को कैसे पता चल गया कि तू मेरा पति है? इसलिए मेरे पति के रूप में आया हुआ इस देह के पति ने कह दिया, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। मीरा ने एकदम अपने आंसू पोंछे तो मीरा के पति कहने लगे, मीरा, पर एक बात ध्यान रखना। क्या? बोले, ये संसार के लोग हैं ना, इनके सामने अपने लोग पर्दे के बाहर पति पत्नी बनकर रहेंगे और पर्दे के पीछे आप मेरी गुरु हो, मैं कभी जीवन में आपको स्पर्श नहीं करूंगा। मीरा गिरधर की नित्य पूजा करती हैं, सेवा करती हैं। एक दिन मीरा पूजा में बैठ गई, भगवान की कुछ लीला ऐसी हुई कि पूजा से मोर पंख उड़ करके झरोकों से जाने लगा, क्योंकि राजघरानों में बड़े बड़े महल हुआ करते थे तो बड़े बड़े झरोखा बनाए जाते थे। जब मोर पंख उड़ के जाने लगा तो मीरा उस मोर पंख को लेने के लिए दौड़ने लगी। दौड़ती जा रही थी मीरा, उस मोर पंख के पीछे पीछे बीच आंगन में एक कूप बना हुआ था। कूप मानी कुआं। पहले के जब हमारे घर हुआ करते थे तो कुआं होते थे, अब तो इतना जगह का अभाव है, कुआं कौन बनाए। तो कुआं था, एकदम मीरा उस कुआं की तरफ ना देख करके ऊपर देखती जा रही है मोर पंख के पीछे पीछे, और मीरा अपना चरण उठा करके कुआं में रखने वाली थी, तब तक मीरा के पति ने मीरा का पीछे से हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मीरा के पति ने मीरा का हाथ पकड़ा तो मीरा आश्चर्य में पड़ गई, और मीरा आश्चर्य में पड़ गई कि मेरा हाथ किसने पकड़ लिया। लेकिन पति को इतनी गिलानी हो गई कि उसी समय हाथ छोड़कर और तुरंत अपने कक्ष में जाकर किवाड़ को बंद कर दिया। अंदर जाके पति रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपना सर पटक रहे हैं। मीरा ने जाके दरवाजा में कुंडी खटखटाई और कहने लगी, सुनो तो महाराज, मेरी बात तो सुनो, तुम इतनी गिलानी क्यों कर रहे हो? तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? जानते हो, तुमने मेरा हाथ काम वासना से नहीं पकड़ा। अरे तुमने तो मेरी जान बचाने के लिए मेरा हाथ पकड़ा, तुमने काम वासना से नहीं पकड़ा। इसलिए तुम ये क्यों रो रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? जब तुम मेरा काम वासना से हाथ पकड़ते ना तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग हो जाती। जानते हो मीरा के पति ने क्या कहा? मीरा, मैंने तो तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा कभी स्पर्श नहीं करूंगा, और मेरे इस हाथ ने स्पर्श कर लिया है, इसलिए मैं इस हाथ को नहीं रखूंगा। अंदर से ये बात कही और तुरंत हाथ को कुल्हाड़े से कूट के अलग कर दिया और कहा, मीरा, ये वचन मेरा झूठ हो गया, इसलिए मैं अपने शरीर को नहीं रखूंगा। और तुरंत महाराज ने अपनी वध कर लिया। मीरा रो रही,
एक गुरु के नाते से देखने वाला पति भी छोड़ के चला गया। कौन किसका साथ देता है? लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी। ये नाश करने को आई है मेरा। मीरा रो रही, पति की मृत्यु हो गई, मीरा को वैधव्य प्राप्त हो गया, लेकिन मीरा गिरधर की मूर्ति लेकर के तुरंत वृंदावन आ गई। मीरा के देवर ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ मीरा से कह दो अगर महलों में रहना चाहती है तो भक्ति से बाहर, और भक्ति में रहना चाहती है तो महलों से बाहर। मीरा ने कहा, जिज्जी कोई बात नहीं, मैं महलों में रहना नहीं चाहती हूं, मैं महलों से बाहर, मैं भक्ति में रहना चाहती हूं, मैं ठाकुर जी की शरण में चली हूं। कहने का भाव यह है कि मीरा वृंदावन चली गई और जाकर के मीरा को पता चला कि गोविंद वृंदावन नहीं है, द्वारिका है, तो द्वारिका पहुंच गई। द्वारिका में पहुंच के वर्षों हो गई। जिस दिन से मीरा चित्तौड़ को छोड़ करके आई थी, उसी दिन से चित्तौड़ के लोगों पर दुख के पहाड़ टूटने लगे। असकई चला विभीषण जवही, आयुहीन बहे सब तवही। जिस दिन विभीषण ने लंका को त्याग दिया था, उसी दिन लंका के जितने भी सब थे सब आयु से हीन हो गए। तुम्हारे घर में अगर कोई भक्त रह रहा है, कभी ये मत सोचो क्या पता तुम उसके ही भाग्य का खा रहे हो, हाँ जी या ना। मीरा जिस दिन चित्तौड़ को छोड़कर आई, चित्तौड़ के लोग नहीं कहीं विजय पा रहे हैं, नहीं कोई फल मिल रहा है। उस राज घरानों में ऐसे दुख के पार टूटे हैं। सभी लोगों को पता चला कि जिस दिन से हमारी देवी मीरा ये चित्तौड़ छोड़कर गई हैं, उस दिन से हम लोग कोई भी किसी भी पद को हासिल नहीं कर रहे। चित्तौड़ के लोगों ने आकर के मिलकर के सभा बुलाई और कहा, चलो वहीं चलते हैं जहां हमारी देवी मीरा गई हैं, हम अपनी देवी को लौटाकर जरूर लाएंगे। प्यारे, मीरा को लौटाने के लिए चित्तौड़ के लोग वृंदावन आए। वृंदावन आकर के पता चला कि मीरा वृंदावन में नहीं है, मीरा द्वारिका चली गई। मीरा द्वारिका चली गई तो जाकर के द्वारिका में देखा, मीरा को पता चला कि चित्तौड़ के लोग मुझे लेने आए हैं। मीरा ने कहा, क्या बात है? बोले, सभी लोग चरणों में लौट गए और लौट कर कहने लगे, देवी हमारी आपसे एक ही विनती है, क्या तुम चित्तौड़ वापस लौट जाओ। अगर तुम चित्तौड़ नहीं जाओगी तो हम सब आपके चरणों में पटक के जान दे देंगे, लेकिन चित्तौड़ वापस नहीं जाएंगे। लेकिन मीरा ने कहा, मैं कैसे चित्तौड़ जाऊं, चित्तौड़ को मैंने त्याग दिया है। बोले, नहीं, अगर तुम्हें हमारी लाज रखनी है मीरा, तो तुम्हें चित्तौड़ चलना पड़ेगा। मीरा कहने लगी, ठीक है, जब आपकी ज्यादा विनती है तो मैं भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करके आती हूं और मैं चित्तौड़ चलूंगी। जैसी प्रभु की इच्छा, मेरी मां मीरा मंदिर में प्रवेश कर, सभी सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, मंदिर का पुजारी दरवाजे पे खड़ा हुआ है। देवी मीरा ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, ठाकुर जी से कहा, प्रभु कितनी परीक्षा लोगे? क्या जीवन भर परीक्षा देती रहूंगी? परीक्षा देते देते तुम्हें पता है मैया सीता एक दिन पृथ्वी में समा गई थी। प्रभु, ये कलयुग के लोग परीक्षा देने लायक नहीं है। इतनी बात मीरा ने बोली और गोविंद के चरणों में अपना सिर रखा। मेरे प्यारे, उसी समय मेरी मां मीरा द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में विलीन हो, द्वारका से लौट के नहीं आई। कहा, मां, सभी मंदिर की ढेरी पे बैठे हुए थे सीढ़ियों पे, मीरा लौट के आएंगी। मीरा लौट के नहीं आई। मंदिर के पुजारी से पूछा, बहुत देर हो गई,
सुबह से शाम हो गई, मीरा निकलकर क्यों नहीं आ रही है? मंदिर के पुजारी ने जब पट खोला और पट खोलकर देखा तो पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी चित्तौड़ की देवी मीरा इस द्वारकाधीश भगवान के चरणों में विलीन हो, अब वो वापस नहीं जाएंगे। चित्तौड़ के सभी लोग रो रहे हैं।